नमस्कार। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बिल्कुल कल दिन भर हम आपको बताते रहे बिहार की राजनीति के बारे में, बिहार में होने वाले उथल पुथल के बारे में, जबकि आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ करके, भुला करके, जहां एक तरफ इस देश में एक बड़ा फैसला आ रहा था, कर्नाटक जिसको कहा जाता है कि दक्षिण में एंट्री का द्वार है, उस द्वार पर खड़ी भारतीय जनता पार्टी को इस बात का इंतजार था कि क्या वो कर्नाटक से आगे भी बढ़ेगी। लेकिन अचानक से ब्रेक लग गया और कांग्रेस ने वहाँ अंदर घुसने से ही मना कर दिया। यानी कि दक्षिण में घुसने का जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था वो वहीं चकनाचूर हो गया। कर्नाटक जिसमें वो सत्ता में थी वो भी उसके हाथ से चला गया। उसके बाद से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि बिहार जो कि विपक्षी एकजुटता के लिए जाना जाता है, यहाँ चर्चाएं खूब होती हैं। आपको पता था कि कर्नाटक की जीत के बाद बिहार में खूब जश्न मनाया जाएगा और इस जश्न की खूब चर्चा इस देश भर में होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से इस पर भी ज़बरदस्त प्रहार कर दिया और दूसरी तरफ जहां एक तरफ राजनीतिक चर्चा होनी चाहिए थी, भाजपा के हार की चर्चा होनी चाहिए थी, वहीं चर्चा बागेश्वर धाम की होने लगी। ये भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रेटजी है और इस स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सफल भी नजर आई। जितने भी आपने देखे होंगे कि खुशी मनाई जा रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे, जश्न मनाया जा रहा था, वो सारा कहीं ना कहीं दब करके रह गया एकमात्र बागेश्वर के चक्कर में। अब आगे की कहानी आपको बताते हैं। कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ उसका सीधा असर बिहार और नीतीश कुमार पर पड़ना है। नीतीश कुमार भाजपा के हार के बाद अचानक से फिर उसी जगह आकर के खड़ा हो गए हैं, उसी चौराहे पर खड़ा हो गए हैं जहां से उन्हें किस रास्ते जाना है ये फैसला एक बार फिर से उनको लेना पड़ेगा। बीच मझधार में वो खड़े हैं। अब यहाँ से वो बच पाते हैं या भंवर में फंस जाते हैं, ये भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब कर्नाटक की बात हम शुरू करते हैं क्योंकि उसका असर बिहार पे होना है और इतना ही नहीं, इस साल होने वाले 3 राज्यों के चुनाव पर भी पड़ना है। और ये फैसला कर्नाटक करेगा कि आने वाले जो 3 राज्यों में चुनाव है वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या होगी और क्या नीतीश कुमार जिस रास्ते निकल रहे थे उसमें आगे बढ़ेंगे या अचानक से ब्रेक लग जाएगा। कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है। आपने देखा होगा किस तरह से कर्नाटक में उसने बहुमत से भी ज़्यादा सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। वहीं जेडीएस भी अपना रिकॉर्ड कायम नहीं कर पाई और जेडीएस के क्षेत्र में जो भाजपा का एंट्री हो गया था वहां से भी उसके हलक में हाथ डाल करके कांग्रेस ने सीट छीन लिया। खूब चर्चा हो रही है और चर्चा जबकि क्रेडिट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने हार का क्रेडिट, हार का ठिकरा जो है वो अध्यक्ष पर फोड़ दिया। जेपी नड्डा इस हार के जिम्मेवार बने, जबकि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी इस कर्नाटक की जो रण था उसमें मुख्य भूमिका में थे और खूब जाकर के वहाँ नारे जय बजरंगबली का लगा रहे थे। दांव उल्टा पड़ा और अब ठिकरा जो है जेपी नड्डा पर फोड़ा जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस में एक अलग तरह की बात सामने आई है। कांग्रेस में जब राहुल गांधी से पूछा गया तो उन्होंने इसका क्रेडिट राज्य नेतृत्व को दिया, जबकि पूरे देश भर में कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े हुए लोग, देश की जनता इसका श्रेय राहुल गांधी को दे रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने अचानक से अपने आप को बदला है, आम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से ठिठकने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ऐसा लंबे समय के बाद पहली बार हुआ है कि भाजपा से आ करके कांग्रेस के सिंबल पे टिकट लेकर के चुनाव लड़ने वाले जीत करके आए हैं। कुल लगभग 2 दर्जन के आसपास नेता लौट करके आए थे भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में, उनमें से 1.5 दर्जन के आसपास जीत गए हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस का क्रेज और कर्नाटक की जनता ने एक नया संदेश इस देश की जनता को दिया है कि भाजपा को हराना असंभव नहीं है, लेकिन उसके लिए नेतृत्व भी राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। नेतृत्व करने वाले के पास वक्त हो और लोगों से कनेक्ट होने का क्षमता हो, जो कि अब इस उम्र में नीतीश कुमार के लिए मुश्किल होगा। नीतीश कुमार एक दिन में हालांकि
दो दो राज्यों में भ्रमण करके आते हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा और शैली बिल्कुल एक समान है, कोई भी उसमें नयापन नहीं है और ये चीज़ें साफ नज़र आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस से बहुत लोगों को दूरी हो सकती है, आइडियोलॉजी का टकराव हो सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर लेने के लिए कांग्रेस से किसी को भी किनारा करना संभव नहीं होगा। वहीं नीतीश कुमार को लेकर के बार बार कई तरह की चर्चाएं शुरू होती हैं। वहीं नीतीश कुमार की अपनी पार्टी के भीतर भी जम करके हंगामा चल रहा है। अब गेम समझना आपको यह है कि कर्नाटक में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को की मिट्टी पलीत कर दिया कांग्रेस ने और राहुल गांधी के नेतृत्व में यह सब कुछ हुआ, उससे लेकर के राहुल गांधी का कद काफ़ी बढ़ा है। चर्चाएं अन्य 3 राज्यों में भी शुरू हो गई हैं। कई राज्यों से हमारे पास फ़ोन कॉल्स और अन्य तरह की बातें चर्चा में आने लगी और कहा जाने लगा कि मात्र 12 घंटे में सब कुछ बदल गया, लोगों के सोच का तरीका बदल गया है। लोग ये समझने लगे हैं कि नहीं, वास्तव में कांग्रेस अब अगर आगे आती है, राहुल गांधी के हाथ में सब कुछ होता है, तो निश्चित रूप से एक नया परिवर्तन हो सकता है। इन सारी चर्चाओं को लेकर के जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी होती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में लोग चर्चा करने लगे हैं, जो बिहार के लोग हैं वो आपस में चर्चा करके और साथ साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले वहाँ के बासिंदा जो हैं वो भी अब इस बात की तरफ शिफ्ट होने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कमियाँ, जब आप जीतते और हारते हैं तब आपकी अच्छाइयाँ और कमियाँ दोनों का कैलकुलेशन होना शुरू हो जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में कमियों को गिना जाने लगा है। तो पहली कमी नजर आई कि उसने किस तरह से संवैधानिक चीज़ों का दुरुपयोग करके सत्ता परिवर्तन किया, किस तरह से डरा धमका करके उसने सत्ता अपने हाथ में लिया, कब्जा किया और अब उसका रिटर्न उसे आने वाले चुनाव में मिलने वाला है। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश को लेकर के कई तरह की बातें शुरू हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने का डर सताने लगा है और कर्नाटक ने कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर दिया है। सत्ता में कैसे आई, इसको भुनाने में कांग्रेस सफल हो सकती है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, पेपर लीक का मुद्दा है, बेरोजगारी महंगाई का मुद्दा है। इसके साथ साथ विधायकों की खरीद फरोख्त जो हुई उसको लेकर के भी कांग्रेस आम जनता के सामने उनके अदालत में अपनी अर्जी लगा सकती है और ख़ास करके इस अर्जी लगाने में आम जनता को एक एक चीज़ें याद हैं, वोट देते समय वो चीज़ें कन्वर्ट हो सकती हैं। मध्य प्रदेश में भी अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा होने वाली हैं। अब इसमें बहुत बड़ी भूमिका तो नीतीश कुमार की नज़र नहीं आती है, इसलिए नीतीश कुमार के लिए एक बार फिर से अपने जो प्लान है उस पर सोचने का, मंथन करने का समय आ गया है। वहीं अगर बात करें, राजस्थान में भी चुनाव है। यहाँ कहा जाता है कि हर 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है। हालांकि यहाँ पर कांग्रेस काफ़ी मुश्किलों में है। आपस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खूब जम करके भीतरी कहा जा रहा है गुटबाजी चल रही है। लेकिन इन सब से निकलने के बाद राहुल गांधी का एंट्री और राहुल गांधी का राजस्थान की जनता से बातचीत करने के बाद चीज़ें बदल सकती हैं और भारतीय जनता पार्टी को यही डर सता रहा है। इससे बड़ी बात यहाँ है कि यहाँ पर भी महंगाई, बेरोजगारी, क्षेत्रवाद, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं सामने से नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ कई ऐसी बातें हैं राजस्थान में जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। इतना ही नहीं, राज्यों से ज़्यादा अब भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सताने लगी है। राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत उतना खुशी नहीं देगी जितना केंद्र में उसके सत्ता जाने से असर पड़ेगा और सत्ता नहीं मिलने का दंश होगा। कर्नाटक में सत्ता जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि दुख तो जरूर होगा, एक राज्य उसके हाथ से छिन गया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये दंश, अब ये दर्द उसे केंद्र में अपनी सत्ता में वापसी के लिए सताने लगा है। इसके लिए पूरा शक्ति और श्रम वो अलग अलग राज्यों को छोड़ करके केंद्र में लगाने में लगी हुई है। देखा होगा आपने कि बिहार से भी कई नेता जो हैं, कई बड़े नेता कांग्रेस माफ़ कीजिएगा, जदयू छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए हैं और जो नीतीश कुमार के कभी करीबी हुआ करते थे। इसका भी चर्चा ज़बरदस्त हो रहा है और यहाँ भी नीतीश कुमार को अलर्ट रहने की ज़रूरत है।
यदि वो आगे भी कंटिन्यू करते हैं विपक्ष को एकजुट करने का मुहिम। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पकड़ जो है वो बीजेपी की राह मजबूत नज़र आ रही है, वहीं कमज़ोर कर सकती है। कर्नाटक के चुनाव परिणाम के बाद यहाँ भी खास करके हिंदुत्व वाला जो एजेंडा है उसको लेकर के छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी से 2 स्टेप आगे निकलने की तैयारी में कांग्रेस लग गई है। हिंदू मंदिरों को लेकर के, हिंदू भावनाओं को लेकर के एक बार फिर से कांग्रेस तैयार नजर आ रही है। चाहे वो रामायण में वर्णित बहुत सारी बातें हों, राम के वन जाने का रास्ता हो जिसे पर्यटन स्थल बनाने की तैयारी, इसके साथ साथ कौशल्या मंदिर की बात हो तो कांग्रेस उसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। वहीं आपको बता दें कि महिलाओं को अपने तरफ आकृष्ट करने की भी चर्चाएं ज़बरदस्त चल रही हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के लोगों को अपने पक्ष में करने की बात कर रही है, तो वहीं इसके लिए तैयार कांग्रेस भी है, उनसे अधिक लोगों को देने के लिए तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ युवाओं की, महिलाओं की, कामगारों की, ग्रामीण क्षेत्रों के जो काम करने वाले लोग हैं उनकी, आदिवासियों की, सब पर कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी के प्रभाव के बाद, उनके मंथन के बाद उन लोगों तक सीधे कांग्रेस पहुंच रही है और उन लोगों की समस्याओं को सुन रही है, समझ रही है और उसके हिसाब से आने वाले चुनाव में अपनी रणनीति बनाने के लिए तैयार है और अपने घोषणा पत्र में भी उसे शामिल करके पूरा करने का भी वादा कर रही है। सिर्फ घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया जाएगा बल्कि उसे 1 साल के अंदर पूरा किया जाएगा, ये भी वादा कर रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सब कुछ देख करके ऐसा लग रहा है कि इन तीनों राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, यहाँ नीतीश कुमार की भूमिका नगण्य है। कर्नाटक में चुनाव लड़ने गए थे, क्या हश्र हुआ आपको पता है। नागालैंड में चुनाव लड़ने गए थे, क्या हुआ आपको पता है। मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ आपको सब पता है। और इन सारी बातों के साथ साथ नीतीश कुमार यदि अभी भी विपक्ष को एकजुट करने और ये समझ रहे हों, हालांकि नीतीश कुमार बहुत तेज खेलते हैं, उनको पता है कि किस बॉल पे वो बोल्ड हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले ही ये घोषणा कर दी कि वो बहुत बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, वो इतने बड़े खिलाड़ी भी नहीं हैं कि प्रधानमंत्री के दावेदार हों, इसलिए उन्होंने अपना नाम पहले ही वापस रखा है। हालांकि ये कहने की बातें हैं, वास्तविकता कुछ और है और देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की ये जीत और भाजपा की हार नीतीश कुमार को उनका फैसला पलटने के लिए मजबूर कर पाती है या नहीं। गेम समझाने की हमने कोशिश की, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी पर टिका हुआ है आने वाला 2024 का चुनाव और नीतीश कुमार का नेतृत्व। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।